हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं एवरलास्टिंग लॉन्गिंग के आगे के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो बताना, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूंगी। लास्ट एपिसोड में श्वानी ने अपने पेरेंट्स का कत्ल जिस एरो से हुआ था उसका टुकड़ा सामने रखा हुआ था। जीलो जब कमरे में आई थी तो वो उस एरो के पीस को देख उसे याद आता है कि बचपन में जब वो करीब 12 साल की थी तब ये एरो का डिजाइन उसने खुद बनाया था, पर उसके डैड ने उसके चाचा को बचाने के लिए इस डिजाइन को किसी को बेच दिया था। जीलो फिर भी श्वानी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और कमरे से चली जाती है। ये रिएक्शन देख श्वानी सोच में पड़ जाता है कि जीलो ने ऐसे क्यों रिएक्ट करा होगा, क्या उसे इस एरो के बारे में कुछ पता है। वो हाथ में चीलो के उस लॉकेट को लिए बैठा था जिस पर जुन लिखा हुआ था। ऐसे ही श्वानी का हाथ उस टोकन पे प्रेस हो जाता है और उसमें से बाइगोंग एयर का टोकन निकलकर सामने आ जाता है। श्वानी वैसे ही जिया और लुओची को अपने टेंट में बुला लेता है और उन दोनों को बता देता है कि जुन चीलो ही जुन फी फैन है। वो समझ जाता है कि चीलो को आयरन क्रिस्टल भी वेपन बनाने के लिए ही चाहिए होगा और वो शिपमेंट को रुकवाने कहता है। श्वानी इस वक्त बहुत परेशान था क्योंकि उसने जिसे प्यार किया हो सकता है उसका कनेक्शन उसके पेरेंट्स की डेथ से हो। पर लुओची यहाँ श्वानी को समझाता है कि चीलो उस वक्त खाली 12 साल की थी। इतनी छोटी बच्ची कैसे किसी के मर्डर में इन्वॉल्व हो सकती है। जरूर बात कुछ और है, लेकिन जिया नेगेटिव बातें कर रहा था कि जैसे श्वानी अपने पेरेंट्स की मौत के केस पे कब से काम कर रहे हैं और चीलो जानते हुए भी उसे कुछ नहीं बताई। पर लुओची श्वानी को ये सब जाकर डायरेक्टली चीलो से पूछने सजेस्ट करता है क्योंकि वो कहते हैं ना, कम्युनिकेशन इज द की। सीन जीजाओ पे शिफ्ट होता है जिसे डोंगिन मिलने आती है। इनकी बातचीत से पता चलता है कि मिस्टर सुन की मौत इन लोगों के सेट किए ट्रैप्स की वजह से ही हुई थी। पर जीजाओ ने सिर्फ श्वानी को जंगल में रोके रखने का बोला था, किसी की जान लेने का नहीं। एक्स्ट्रा ट्रैप्स जिसकी वजह से मिस्टर सुन की मौत हुई वो डोंगी ने खुद लगाया था ताकि जीजाओ वुल्फ लॉर्ड बन सके। मगर जीजाओ कहता है कि आखिर वुल्फ लॉर्ड तो श्वानी ही बनाना। डोंगिन बोलती है कि हमारे पास अभी भी चांस है, अगर हम श्वानी को मार दे तो तुम वुल्फ लॉर्ड बन सकते हो, क्योंकि रूल्स के हिसाब से वुल्फ लॉर्ड की डेथ हो जाए तो सेकंड पोजीशन आया इंसान वुल्फ लॉर्ड बन सकता है। यन्नान में जो चांसलर है उसे इस बारे में पता चल गया है कि चीलो ही जुन फे फैन और बाइगोंग ईयर है, और जैसा कि जुनयू और उसके डैड ने भी चांसलर से हाथ मिला लिया है, वो लोग भी चीलो को मरवाना चाहते हैं। और तो 12 साल पहले चीलो के वेपन का जो डिजाइन था जिसे श्वानी के पेरेंट्स की डेथ हुई वो भी चांसलर ने ही चंगक्वान को भिजवाया था। यानी चंगक्वान और चांसलर अपनी अपनी कंट्री से गद्दारी कर रहे हैं और वेपन को स्मगल करते हैं। इसीलिए चांसलर अपने खास आदमी जंग को भी श्वान भेज देता है। वो टेंट्स में आकर शी चंगक्वान से मिलता है। ये दोनों का मकसद एक ही है, श्वानी के पेरेंट्स के मर्डर की केस को ओपन ना होने देना और इसीलिए जो भी प्रूफ्स इनके खिलाफ है उसे मिटा देना, इंक्लूडिंग चीलो। प्रूफ्स में वो एक्स शी क्लैन के सोल्जर्स भी शामिल हैं जिनकी गर्दन पे टैटू बना हुआ है जो श्वानी को जंगल में मिले थे। अगर ये सोल्जर्स मर जाएंगे तो श्वानी के पास कोई नहीं बचेगा जो चंगक्वान के खिलाफ गवाही दे सके। इसीलिए जंग बोलता है कि वो चंगक्वान की मदद इन टैटू ग्रुप को ढूंढने में करेगा और उसे चंगक्वान से चीलो को मारने में हेल्प चाहिए। चंगक्वान एग्री करता है। चीमिन को भी दिखाते हैं जिसने जंग को चंगक्वान के टेंट में जाते देख लिया था, जो वो जाकर चीलो को भी बता देता है। चीलो भी उसको बताती है कि जो वेपन मैंने यन्नान में बनाया था वो यहाँ पे श्वान में पाया गया है और उसे श्वानी के पेरेंट्स की डेथ भी हुई है। चीलो अपना नाम क्लियर करना चाहती है और सच का पता लगाना चाहती है कि आखिर कौन है जिसने उसका वेपन डिजाइन बेश्वान में सेल करा और चीमन उसकी हेल्प कर रहा है। वहीं चीलो के टेंट की खिड़की के बाहर श्वानी खड़ा होता है और वाइन पी रहा था। वो इमोशनल भी था और बताता है कि ये सब इसलिए है क्योंकि मैं फाइनली वुल्फ लॉर्ड बन गया हूँ और इसीलिए अब मैं अपने पेरेंट्स के मर्डर के केस को ओपन करवा सकता हूँ। वो चीलो को बताता है कि मेरे पेरेंट्स के मर्डर में जो वेपन यूज हुआ था वो यन्नान के बाइगोंग ईयर ने बनाया है। क्या तुम्हें पता है बाइगोंग ईयर कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? श्वानी ये सब जानबूझकर पूछ रहा है क्योंकि वो तो जान चुका है कि चीलो ही जुन फे फैन और बाइगोंग एयर है। पर चीलो सिर्फ इतना ही कहती है कि हो सकता है बाइगोंग एयर को इस बारे में पता ही ना हो कि उसका बनाया वेपन तुम्हारे डैड के मर्डर के लिए यूज हो सकता है। श्वानी अब राजा के पास आधी रात को जाता है और उनसे मिलता है और उसे अपने डैड के केस को रीओपन करने परमिशन मांगते हैं। राजा बोलते हैं कि तुमसे रहा नहीं जा रहा था क्या? मैं सुबह तुम्हें परमिशन देने ही वाला था। पर श्वानी कहता है कि वो एक रात के लिए भी नहीं रुक सकता। राजा उसे परमिशन दे देता है। अब श्वानी को चीलो ने ये बात बता दी थी कि उसे पता चला है कि यन्नान से कोई यहाँ आया है जिसे चंगक्वान का डेप्यूटी गार्ड चंगक्वान से मिलवाने ले गया था और वो दोनों श्वानी के पेरेंट्स के मर्डर के केस के प्रूफ्स को मिटाने के लिए साथ काम कर रहे हैं। श्वानी जियाओ, लुओची, चीलो और जीजाओ के साथ बैठकर एक प्लान बनाता है जिसके लिए वो सभी क्लान्स के लीडर को बुलाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ कोई यन्नान का स्पाई हमारे टेंट्स में घुसा है। तभी वहाँ राजा भी आ जाता है और श्वानी उसे भी यही बताता है और राजा से टेंट्स की तलाशी लेने की रिक्वेस्ट करता है जिसके लिए राजा मान जाते हैं। लेकिन इस पे चंगक्वान बोलने
लगता है कि स्पाई हो सकता है ना कि टेंट्स में ना हो, हमें पूरे पेशवान में सर्च करना चाहिए। इस पे भी राजा मान जाते हैं। जीजाओ को टेंट्स को सर्च करने का टास्क मिला था। इसके लिए उसके सोल्जर्स जब चंगख्वान के टेंट में सर्च करने जा रहे थे तो चंगख्वान जंग को अपने गार्ड का यूनिफॉर्म पहना देता है ताकि कोई उसे पहचान ना जाए। वहीं चंगख्वान अपने डेप्यूटी गार्ड को टैटू ग्रुप को ढूंढ कर मारने भेजा था। उन्हें शक था कि वो सोल्जर्स का पता श्वानी को ऑलरेडी लग चुका है और उसके डेप्यूटीज को पता होगा, इसीलिए वो उन्हें फॉलो करता है। वो देखता है कि लुओची और जियाओ शी क्लैन के टैटू ग्रुप लीडर से मिल रहे हैं और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही चंगख्वान का डेप्यूटी सबको अपने गार्ड्स को टैटू ग्रुप को मारने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन तभी शाली, जियाओ, लुओची सामने आ जाते हैं और शी चंगख्वान के डेप्यूटी को पकड़ लेते हैं। असल में डेप्यूटी भी पहले टैटू ग्रुप का हिस्सा ही हुआ करता था। टैटू ग्रुप का काम चंगख्वान के लिए वेपन को स्मगल करना था। शाली इस डेप्यूटी को सच बताने बोलता है पर वो चंगख्वान के लिए काम करता है और उससे गद्दारी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके पास सिर्फ एक माँ ही है और अगर उसने शाली की मदद की तो चंगख्वान उसकी माँ को मार देगा। पर शाली उसे बोलता है कि अगर तुम चंगख्वान के खिलाफ गवाही देने मान गए तो मैं तुम्हारी माँ को प्रोटेक्ट करूंगा और राजा भी तुम्हारा साथ देगा, जिसपे ये डेप्यूटी मान जाता है। और अब राजा के पास चंगख्वान को बुलाया जाता है जहाँ ये डेप्यूटी और टैटू ग्रुप के लीडर को श्वानली राजा के सामने बिठाता है और दोनों बता देते हैं कि चंगख्वान वेपन को स्मगल करने के लिए ही इन सोल्जर्स को ट्रेन करा था और सबकी गर्दन पे निशान भी है और श्वानली के पेरेंट्स को इस बारे में पता चल गया था, इसीलिए चंगख्वान ने उन्हें मारकर अपने रास्ते से हटा दिया। चंगख्वान अपने डेप्यूटी पे बहुत गुस्सा था कि उसने श्वानली का साथ दिया, पर अभी वेपन स्मगलिंग और श्वानली के पेरेंट्स की डेथ में चंगख्वान का हाथ है इस बारे में वैलिड प्रूफ नहीं मिला था। इसीलिए राजा श्वानी के कहने पर चंगख्वान के डेप्यूटी को चार्ज देकर उन जगहों को ढूंढने कहता है जहां वो स्मगल वेपन्स रखे हो सकते हैं। डेप्यूटी ने इतने साल चंगख्वान के साथ काम करा है, वो प्रूफ्स ढूंढ सकता है। चंगख्वान इस वजह से डेप्यूटी से और भी गुस्सा हो गया था, इसीलिए स्वॉर्ड से उस डेप्यूटी को मारने वाला था, पर श्वानी उसकी तलवार को रोक देता है और अब इस हरकत की वजह से राजा चंगख्वान पे गुस्सा हो गया था और अपने गार्ड से उसे पकड़ने कहता है। राजा बोलता है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता चंगख्वान महल में ही रहेगा। राजा फिर श्वानी को मिलने बुलाते हैं और उसे सुनशाओ से शादी करने बोलते हैं, पर श्वानी मना कर देता है। राजा तो राजा है ना भाई, वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे तुम मेरा ऑर्डर मानने से मना कर रहे हो, मुझे पता है तुम्हारा दिल चीलो पे अटका हुआ है, पहले सुनशाओ से शादी कर लो, फिर चीलो को अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लेना। पर श्वानी अभी भी मना करता है। वो समझ गया था कि राजा उसे सुनशाओ से शादी करने इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे ही श्वानी की शादी सुनशाओ से होगी वो श्वान के साथ साथ सुन क्लैन की पावर भी उसी के हाथ में आ जाएगी और यही राजा को चाहिए। वैसे भी अब मिस्टर सुन की डेथ हो गई है तो सुन क्लैन का कोई लीडर नहीं है, लेकिन श्वानी राजा को समझाने की कोशिश करता है कि सुनशाओ खुद एक बहुत अच्छी लीडर है, हमें उसे क्लैन को चलाने का मौका देना चाहिए। पर राजा अपनी बात पे अड़ा रहता है और बोलता है कि 5 दिन के बाद वुल्फ लॉर्ड बनने की सेरेमनी होगी, अभी उस पे कंसंट्रेट करो। अब सब दोबारा से सिटी में जा चुके थे। श्वानी को लुओची आकर बताता है कि वो लोगों ने बैंडेट्स बनकर ची लुओ के ब्लैक आयरन क्रिस्टल की शिपमेंट को लूट लिया है और अब वो शिपमेंट यन्नन नहीं पहुंचेगी। पर चीमिन भी यही आकर चीलो को बताता है, पर इन लोगों ने पहले ही एक दूसरा तरीका यन्नन का एक सोल्जर आकर मिलता है और उसे बताता है कि यन्नन के राजा को पता चल गया है कि जुनफेफान बेशवान के राजा की मदद कर रहा है, इसीलिए राजा ने उसे जल्द से जल्द यहाँ लाने बोला है। चीमिन बोलता है कि तुम और क्या है जो मुझसे छुपा रहे हो, लेकिन ये आदमी कुछ भी नहीं बताता। चीमिन इस आदमी को मार देता है। जंग ने भी चांसलर तक ये मैसेज पहुँचा दिया था कि शी चंगख्वान को अरेस्ट कर लिया गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। श्वानली अब चीलो से मिलने उसके कमरे में आता है, तभी डोंगी श्वानली और चीलो को चाय सर्व करती है। चीलो को श्वानली की चाय के कप में कुछ अलग सा दिखाई देता है, इसीलिए चीलो श्वानली को इशारों में चाय पीने से मना करती है। चीलो फिर ये बोलकर कि मेरी चाय ज्यादा गर्म है श्वानली के कप के साथ खुद का कप चेंज कर लेती है, मतलब गड़बड़ वाली चाय अब चीलो के पास थी। जैसे ही चीलो उस चाय को पीने वाली होती है, डोंगीन उस कप को लेकर फेंक देती है। चीलो डोंगीन से पूछती है कि तुमने चाय में जहर क्यों मिलाया, पर डोंगीन जवाब दिए बगैर ही खंजर से श्वानली पे अटैक करती है, पर श्वानली उसको डॉच कर देता है तो डोंगीन उस खंजर से खुद को मारने वाली होती है, पर श्वानली उस पे कुछ फेंक कर उसके खंजर को घेरा देता है। अब श्वानली के गार्ड्स डोंगीन को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जेल में उसे बांधा गया था। वहाँ श्वानली और लुओची जाते हैं। श्वानली डोंगीन को बोलता है कि बता दो तुम किसके लिए काम कर रही थी, वरना हम तुम्हें टॉर्चर करके सच उगलवाएंगे, पर डोंगीन कुछ नहीं बताती। तभी श्वानली को गार्ड आकर बताता है कि राजा ने फौरन उसे मिलने बुलाया है, इसीलिए श्वानली
शिवानी यहाँ से चला जाता है और जाने से पहले लुओची को डोंगिंग को जो बांध रखा था उसे खुलने बोलता है। तभी जेल में डोंगिंग को खाना देने चीलो आते हैं। डोंगिंग उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने शिवानी की चाय में जहर मिलाया है, जिस पर चीलो बताती है कि उस वाइन का कलर थोड़ा अलग था, आम आदमी ही नहीं पहचान सकता, पर हमारा क्योंकि बिजनेस सिल्क का है तो इसलिए मैं हल्का सा कलर चेंज भी परख लेती हूँ। चीलो अब यहाँ से जाने लगती है। तभी डोंगिंग उसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं किसके लिए काम करती हूँ, जिस पर चीलो बोलती है कि अगर तुम उसका नाम नहीं बता रही हो तो जरूर वो इम्पोर्टेंट होगा। सीन शिफ्ट होता है। राजा ने जैसा कि शिवानी को बुलाया था क्योंकि चंगवान का डेप्यूटी प्रूफ्स के साथ लौट आया था। कमरे में शिवानी और चंगवान दोनों थे और वहाँ डेप्यूटी भी था जो वेपन्स दिखाता है जो उसने शी क्लैन के हिडन एरिया से ढूंढ कर लाए थे। वो बताता है कि चंगवान ने ये सब वेपन्स 12 साल पहले बाइगोंग एयर के बनाए डिजाइन्स को यूज करके तैयार करे थे। इन हथियारों में एक क्रॉसबो भी था जिसके तीर वैसे ही थे जैसा तीर शिवानी के पेरेंट्स के कत्ल में यूज हुआ था। इससे प्रूफ हो जाता है कि चंगवान का ही हाथ शिवानी के पेरेंट्स की डेथ में था। पहले तो चंगवान अपना गुनाह मानने तैयार नहीं था, पर बाद में एक्सेप्ट कर लेता है, पर उसे शिवानी के पेरेंट्स की जान लेने का कोई अफसोस नहीं था। राजा चंगवान को जेल में डालने का ऑर्डर देता है और 10 दिन के बाद उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। शिवानी इमोशनल हो जाता है। उसकी आंख से एक आंसू निकलकर बाहर आता है। अब ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि फाइनली उसने अपने पेरेंट्स के कातिल को पकड़ लिया था, उसे सजा दिलवा दी। शिवानी फिर जेल में चंगवान से मिलने जाता है और उसे एक तो ये पूछता है कि उस एरो की डिजाइन को उसने कहाँ से खरीदा था, जिस पर चंगवान बताता है कि उसने वो डिजाइन बाइगोंग एयर से खरीदा, पर वो कभी बाइगोंग एयर से मिला नहीं। चंगवान बताता है कि मिस्टर सुन की मौत में शिवानी को जंगल में धकेलने में और टूर्नामेंट के बीच हुए एरो अटैक में जिससे लुओची को लग गया था उसमें मेरा हाथ नहीं है। शिवानी घर आता है और लुओ से मिलता है और उसे बताता है कि चंगवान ने बोला था कि उसने वो क्रॉसबो की डिजाइन बाइगोंग एयर से खरीदी थी, पर चीलो बोलती है कि हो सकता है कि कोई और बाइगोंग एयर बनकर वो डिजाइन बेचा हो। वो बोलती है कि मैं पता लगा कर रहूंगी कि ये किसका काम है। शिवानी बोलता है कि एक और बात पता चली है कि चंगवान ने बताया कि अटैक्स वगैरह और मिस्टर सुन की डेथ में उसका काम नहीं है, यानी कोई और भी है 5 क्लान्स में से जो मुझे वुल्फर नहीं बनने देना चाहता। और कोई बात निकलती है जिस पे चीलो बोलती है कि अगर कभी हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए तो, पर शिवानी कहता है कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। चीलो चीमन से मिलती है और जो कुछ शिवानी ने उसे बताया वेपन वाली बात और शिवानी को कोई मानना चाहता है वो चीमन को बताती है। वेपन वाली बात के लिए चीमन इन्वेस्टिगेट करेगा और बाकी वो कौन है जो शिवानी को वुल्फर नहीं बनने देना चाहता। फिर चीमन कहता है कि उसे लगता है कि ये काम जीजाओ का है क्योंकि शिवानी के मरते ही जीजाओ इजीली वुल्फर बन सकता है, लेकिन चीलो को लगता है कि जीजाओ ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि वो शिवानी का बेस्ट फ्रेंड है। अगले दिन शिवानी जेल में चंगवान से मिलने जाता है तो देखता है कि वो मर चुका है। उसकी मौत पेस्ट्री खाने के बाद हुई थी और चेक करने पे पता चलता है कि उन पेस्ट्रीज में जहर मिला हुआ था जो चंगवान के लिए शिव और उसकी मेड बनाकर लाए थे। शिवानी जाकर शिव से मिलता है और शिव बताती है कि उसके साथ उसकी मेड ने पेस्ट्रीज बनाई थी। शक मेड पे जाता है कि उसी ने जहर मिलाया होगा और शिवानी उस मेड से पूछताछ कर पाता कि लुओची उसे आकर बताता है कि वो मेड मर चुकी है और इन्हें उसकी लाश मिली है। शिवानी जब लाश को देखता है तो उसके गले पे रस्सी का निशान था और मुट्ठी बंद की हुई थी। मुट्ठी खुलती है तो उसमें एक रेड पिन था जिसका ब्रेसलेट चीलो पहनकर घूमती है। उस पे शक ना जाए इसलिए शिवानी उस पिन को फौरन से उस मेड की लाश के हाथ से उठा लेता है। यहाँ ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है जैसे चंगवान को चीलो ने मारा हो। शिवानी घर जाकर चीलो को बताता है कि चंगवान की मौत हो गई है। जिस पेट पे शक था कि उसने जहर मिलाया होगा चंगवान के खाने में वो भी मर गई है। शिवानी नोटिस करता है कि चीलो के हाथ में वो रेड पिन ब्रेसलेट नहीं है। चीलो बताती है कल रास्ते में किसी भिखारी ने मेरे हाथ को खींचकर भीख मांगी थी और उसी दौरान वो ब्रेसलेट टूट गया था। चीलो वो टूटा हुआ ब्रेसलेट भी शिवानी को दिखाती है। शिवानी जियाओ और लुओची को इस बारे में बताता है। बाद में जियाओ पता करवा कर शिवानी को बताता है कि मार्केट में किसी को भी उस भिखारी के बारे में कुछ भी नहीं पता जिससे चीलो का ब्रेसलेट तोड़ा। जरूर वो झूठ बोल रही होगी। तभी यहाँ चीलो भी आ जाती है जो पूछती है कि तुम लोग उस भिखारी को क्यों ढूंढ रहे हो। तभी वहाँ एक गार्ड आकर बताता है कि राजा ने शिवानी को अभी के अभी महल बुलाया है। एपिसोड इसी सीन पर खत्म हो जाता है। That's it guys। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी थॉट्स हमारे साथ कॉमेंट्स में शेयर कर सकते हो। गुड बाय।